गति के संबंध में थोड़ी सी जानकारी है। जैसे मान लीजिए यहां कोई वस्तु है। अब इस वस्तु की स्थिति को किसी न किसी बिंदु के सापेक्ष लिया जाता है। जैसे दो परस्पर लंब रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही हैं, ये मूल बिंदु कहलाता है और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ए अगर कोई बिंदु है तो इसकी स्थिति का मतलब हुआ पहले एक्स अक्ष की दिशा में एक्स दूरी जाएंगे, फिर वाई अक्ष की दिशा में वाई दूरी जाएंगे, यहां फिर यहां, तो ये बिंदु आ गया। इसके निर्देशांक एक्स वाई कहे जाते हैं। इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो इस बिंदु को नियत मानते हुए निर्देश बिंदु इसे कहते हैं, रिफरेंस पॉइंट। क्योंकि गति समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन अगर हो रहा हो, अब स्थिति किसी न किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष ली जाएगी, तो ये वो मूल बिंदु हमने मान लिया जिसके सापेक्ष यहां कोई वस्तु स्थिर हो। अगर एक्स अक्ष के साथ ये थीटा कोण बनाते हुए ये सीधा विस्थापन इसका यहां तक की सीधी दूरी r हो, तो ये r स्थिति वेक्टर कहलाता है, सदिश वेक्टर कहलाता है। ये ध्रुवीय निर्देशांक कहे जाते हैं r थीटा। और ये एक्स वाई ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्तीय निर्देशांक हैं। अब मान लीजिए इस निर्देश तंत्र हो गया, ये निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी भी बिंदु की किसी भी वस्तु की अवस्था स्थिति। तो यहां से अगर वो किसी समय t में मान लीजिए b पर चली जाती है तो इसके निर्देशांक बदल गए, x भी बदल गया, y भी बदल गया, r भी बदल गया और थीटा भी बदल गया। तो समय के साथ साथ अगर स्थिति बदल रही हो तो कहा जाएगा कि ये वस्तु गतिमान है, और अगर समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो कहा जाएगा कि ये वस्तु विराम में है। जैसे मान लीजिए u वेग से कोई वस्तु किसी समय चल रही है। चाल पढ़ा होगा, पहली क्लास में आ जाता है, दूरी बटे समय होता है। यानी ऐसे कहिए कि चाल v बराबर s अपॉन टी, चलेगी दूरी बटे t से लिया गया समय। अगर t का मान एकांक कर दें, एकांक का मतलब होता है 1 सेकंड अगर सेकंड में लिया गया है, 1 मिनट अगर मिनट में समय लिया जा रहा है, 1 घंटा अगर घंटे में समय लिया जा रहा है, तो वो सिर्फ एकांक हो गए। तो अगर t का मान हम एकांक कर दें तो v का मान देखो, यदि t बराबर 1 तो v बराबर s हो गया। v क्या है? चाल। s क्या है? दूरी। मतलब किसी भी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है यदि t बराबर एकांक हो। इसलिए परिभाषा है एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। v डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। अगर विभिन्न समयों में विभिन्न दूरियां तय हो रही हों तो चली गई कुल दूरी
दूरी में परिवर्तन, लिया गया कुल समय। तो एक तरह से ये औसत चाल हो जाती है। अगर किसी समय विशेष पर चाल निकालनी हो, तात्कालिक चाल कहिए इसको, तात्कालिक, तत्काल, इंस्टेंटेनियस, उसी समय की, तो इसको लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी समय अंतराल जीरो की ओर हो। यानी ठीक उसी समय की बात कर रहे हैं। जब हम बात करें ठीक थोड़ा सा, तो तात्कालिक कहेंगे इसको, और इसकी एक निश्चित दिशा भी होगी। कैलकुलस की दृष्टि से इसे v बराबर डी एस बाई डी टी ऐसे कहते हैं। समय के सापेक्ष s का अवकलन गुणांक, ये चाल हो गई। वेग में और चाल में एक ही अंतर है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि वेग में, चाल में अगर दिशा भी शामिल है तो फिर वो वेग हो गया। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। अगर हम ग्राफ खींचना चाहें, जैसे समय t के साथ चली गई दूरी s को हम निर्देशित करना चाहते हैं, ये मूल बिंदु है। समय के साथ साथ दूरी को, जैसे यहां से मान लीजिए वस्तु चली, तो t बराबर 0, s बराबर 0 हो गया। अगर मान लीजिए यहां इसके निर्देशांक क्या होंगे, इधर t होगा, इधर s होगा, यानी इसके निर्देशांक t और s हो गए। इसका मतलब t समय पर चली गई दूरी s है। तो यहां स्थिति आ गई इसकी। किसी समय t डैश पर चली गई दूरी मान लीजिए s डैश हो, तो ये स्थिति हो गई t डैश s डैश, यहां चली गई। तो t बराबर 0 पर s बराबर 0, यहां वस्तु है। t समय पर s चली गई दूरी यहां है। t डैश समय पर चली गई दूरी s डैश, तो वस्तु यहां है। वो 0 समय पर यहां भी हो सकती है। तो 0 समय पर यहां, तो फिर यहीं से शुरू करेंगे। अगर यहां इस बिंदु की हम बात करें तो यह है 0 और s। अगर वस्तु यहां से चलती है तो इधर 0 और इधर s, यानी इसके निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक 0s हैं। इसका मतलब किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वो यहां से चलना शुरू हुई है, और अगर वो यहां से चलना शुरू हो, इसका मतलब t बराबर 0 और चली गई दूरी s डैश, ये हो गया, क्योंकि इसके निर्देशांक 0s डैश हैं। वो वस्तु अगर यहां है, इसका मतलब हमने समय पहले से गिनना शुरू किया हुआ है, और किसी t डबल डैश समय पर वो चली गई दूरी यानी s बराबर 0 हुई। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग चीजें बता रहे हैं। अगर चाल नियत है, चाल नियत है, इसका मतलब v बराबर s बटे टी, यानी समय जिस स्पीड से बढ़ रहा है दूरी भी उसी स्पीड से बढ़ रही है। इनका अनुपात नियतांक है। और देखिए, अगर हम यहां ऐसे एक ग्राफ बना दें, यहां से यहां,
जैसे वस्तु यहाँ हो, यहाँ चली गई, ये मान लीजिए t1 समय है, ये मान लीजिए t2 समय है, यहाँ चलेगी दूरी s1 है, यहाँ चलेगी दूरी s2 है। तो t1 समय पर s1 दूरी पर वस्तु थी, t2 समय पर s2 दूरी पर वस्तु चली गई, तो t2 माइनस t1 समय में चलेगी दूरी s2 माइनस s1 हो गई, यानी कि s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1, डेल्टा s बटे डेल्टा t हो गया एक तरह से ये। और अगर हम ध्यान से देखें, इस कोण की बात करें, यहां से ये s1 है तो ये s1 हो गया, ये पूरा s2 है, इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचेगा, मतलब s2 माइनस s1, और ये है t2 और ये है t1, तो t2 माइनस t1, ये समय ये हो गया। तो एक तरह से डेल्टा s अपॉन डेल्टा t tan थीटा हो गया, लंब बटे आधार। इस वक्र का, इस ग्राफ का ढलान हो गया। तो st वक्र का ढलान, स्लोप, प्रवणता ds बाई dt tan थीटा इसके बराबर होता है। तो ऐसे करके हम चाल निकाल सकते हैं ग्राफ से। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने लायक है।